आज एक बार फिर बेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स बाई एसी सर हाई स्कूल के बच्चों के लिए हम बहुत प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं और जिनका समाधान आपको बड़ी सरलता पूर्वक मिलेगा। तो आइए वीडियो स्किप न करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है और उसमें 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाता है, तो भिन्न क्या होगी। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो हम चाहेंगे सवाल को नोट कर दें। यदि किसी भिन्न के अंश से एक घटाते हैं या एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है। और जबकि वहीं हर में यदि 8 जोड़ देते हैं, हर में 8 जोड़ देते हैं तब हमारा भिन्न 1/4 हो जाता है। तब भिन्न जो है 1/4 हो जाता है। ऐसा सवाल हमारे अनसॉल्व्ड में मौजूद है जो आने वाले परीक्षा के लिए सार्थक साबित होगी। अंक बदलकर ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इस सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें मान लेने की जरूरत है कि अंश की वैल्यू x और हर की वैल्यू y है। तब ऐसे परिवेश में हमारे भिन्न की जो वैल्यू होगी, जेन्युइन बात है x/y अवश्य लेंगे। अब हमारा कंडीशन फर्स्ट कहता है कि हर से 1 घटाया जाता है, नहीं सॉरी, अंश से 1 घटाया जाता है। तो जैसा मेरा कंडीशन कहता है ना, आप उसी कंडीशन पे चलो जिससे समीकरण बनेंगे और उन्हीं समीकरणों का हल होना हमारे समाधान का रास्ता है। तो आइए इसी क्रम में हम इनके शर्त का अनुपालन करते हैं। तो x - 1 y नो साइड इफेक्ट इज इक्वल टू 1/3 एंड 3x - 3 इज इक्वल टू y एंड y ट्रांसफर लेफ्ट साइड एंड 3 ट्रांसफर राइट साइड। चिन्ह बदल जाते हैं, इस बात को आपको पता होगा और हमें 1 नंबर समीकरण के रूप में रिसीव हो गया। और हम अपने दूसरे कंडीशन का अगर अनुपालन करेंगे तो ऐसे स्थिति में बताया गया है कि हर में 8 जोड़ते हैं तो x को मत टच करें और y में 8 जोड़ते हुए नजर आए जो 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी होना वाजिब है, तो y + 8 और y को ट्रांसफर करा ले तो 4x - y की वैल्यू
8 नजर आती हुई 2 नंबर के रूप में रिसीव होता है। अब देखिए संयोग से यहाँ y और y दोनों समान है, अतः बिना देरी किए हम इसको घटाने का कार्य कर ले। समान है और चिन्ह भी समान है तो घटाने का काम करते हैं, और चिन्ह असमान होता है तो निश्चित रूप से जोड़ने का काम करते हैं। तो आइए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 जो एक नंबर है, इसे हम घटाने का क्रम देते हैं। और घटाने पर आपको याद रहना चाहिए कि चिन्ह हमारा चेंज हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव और निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे परिवेश में y कैंसिल होकर के हमारे साथ x की वैल्यू 5 मिलने वाली है, और यही x की वैल्यू हम किसी भी अपने समीकरण में फिलअप कर लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल एक नंबर में ही भर लेते हैं। तो 3 के गुणक में x की वैल्यू 5 है, माइनस वाई इक्वल टू 3 है, एंड 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 है, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, एंड एक्चुअली माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12 एंड माइनस कैंसिल y इक्वल टू 12 मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए x का मान हम 5 प्राप्त कर चुके हैं और y का मान हम 12 प्राप्त कर चुके हैं, और यही वैल्यू हम अपने भिन्न में ले आके रख दें तो 5/12 रिसीव्ड होता है। तो हम अपने जवाब पे पहुंच गए बड़ी सरलता से, देख लीजिए क्रमबद्ध। और वो जो भिन्न की वैल्यू मिली है, एक बार हम आपको इंक्वायरी भी कराते हुए दिखाई दे देते हैं। जैसे पहला इनका शर्त था कि अंश से 1 घटा दिया जाए, तो एक्चुअली वहां देखिए 5 से अगर हम 1 घटा लेते हैं तो 4 होगा, और बटे में 12 है, 4/12 एक्चुअली 1/3, जो मेरे पहले शर्त को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं अपने हर में 8 जोड़ देता हूं तो 12 में 8 जरा जोड़ के तो देखिए, 12 8 20 होगा, और 5 के बटे 20 में एक्चुअली 1/4 मिल जाता है। तो हमारे आंसर की जांच भी हो जाती है ऐसे सवालों में। और कभी भी इस प्रकार का सवाल अगर जो आपके सामने आता है तो बड़ी ही आसानी पूर्वक सवाल का समाधान कर सकते हैं। तो जैसे किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वास्तव में क्या दिया है, और देने के साथ साथ कैसे वह पूछ रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या बनता है। तो इसी क्रम में हम आपको एक समांतर माध्य का सवाल सॉल्व करके दिखा देते हैं। और समांतर माध्य का जो क्वेश्चन होता है अक्सर परीक्षा में हमारे सामने दिख ही जाता है। तो समांतर माध्य को कैसे हम हल करते हैं, इसको भी एक बार निगरानी पूर्वक देख लें। डायरेक्ट सवाल हम लगा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी में समाहित हो जाएगा। जब समांतर माध्य साधारण रूप से पूछे तो क्वेश्चन के मुताबिक पहली लाइन हमारी x होती है। अगर वर्गंतराल है तो 3 लाइन के बजाय हमारा 4 लाइन बनेगा, और वो चारों लाइन के क्रम में हम वैल्यू दिखा देते हैं कि कैसे क्या होता है। हम एक वर्ग का लेते हैं, दूसरा हमारा मध्यमान बन जाता है, और तीसरा हमारा बारंबारता फ्रीक्वेंसी होती है, और चौथा इन्हीं दोनों का गुणनफल सेटअप होता है। बारंबारता को fi, मध्यमान हमारा xi, और वर्ग जो है जैसा क्वेश्चन है वैसा हम नोट करते हैं।
तो यहाँ दिया हुआ है 10 से 25, जबकि 25 से फिर 40, फिर 40 से 55 और 55 से 70 और 70 से 85, 85 से 100, ये हमारे वर्ग दिए गए हैं, जिनमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्रमबद्ध 2, 3, 7 और 6, 6, 6 ऐसा दिया हुआ है, जिनके योग को हम यन मानते हैं या यन कहते हैं या यन से ही निरूपित करते हैं, कहने का आशय यह है। तो 18, 7, 25, 3, 28, 2, 30 हमको मिल रहा है पदों की संख्या, और मध्यमान दोनों जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। 25, 10, 35 का आधा 17.5 होगा, और 40, 20, 60, आधा 35, 32 का मतलब हो गया कि 32.5 होगा। तो गौर करिए, जो दोनों में डिफरेंस होता है वही डिफरेंस आगे भी चलेगा। तो 17 में 15 अगर जोड़ते हैं तो 32 पाया जाता है। तो 15 इसमें भी जोड़ ले, 32, 10, 42, 5, 47, 47.5 होगा। 47.5, 5, 52, 62, 62.5 होगा। 62.5, 10, 72, 77 होगा, ऐसा कह सकते हैं, 77.5 होगा। और इसी क्रम में 85 और 100, 77 में 10, 87, 5, 92, और अंतिम में जाकर के एक बार आप इंक्वायरी कर लेने की जरूरत होती है ताकि मिसिंग पॉइंट न दिखाई दे। तो एक्चुअली 185, 90, 5 का आधा 2.5 हम सटीक चल रहे हैं। 17.5 का दूना यहाँ 35 हो सकता है, और इसी क्रम में 32, 3, 96, 97.5 हो सकता है। 97.5, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीरो हम लेने का अधिकार रखते हैं। तो 32, 3, 96 और 1.5, 97, 97.5, 7, 5, 35, 7, 7, 49, 3, 52, 7, 4, 28, 5, 35, सॉरी 7, 5, 35, 7, 7, 49, 49, 3, 52 और 7, 4, 28, कितना बनेगा? 7, 4, 28 और 4 और 7, 4, 28, 4, 32 बनता है। और एक अंक पे दशमलव लगवा लेते हैं। 6 पंजे 30 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 12, 3, 15 पाया जाएगा, और 6, 4, 36, 1, 37 बनकर 375 खड़ा होगा। 6 पंजे 30 हो करके 6, 7, 42, 42, 3, 45 होगा, और 6, 7, 42, 4, 46 होगा। दशमलव लगा लेते हैं। 6 पंजे 30 होगा, 6 दूनी 12, 12, 3, 15 होगा, और 6, 9, 54, 1, 55 हमें दिखाई देगा। दशमलव लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमें सिग्मा एफआई एक्सआई की वैल्यू मिलती नजर आएगी। तो ऐसे में हम जोड़ लें तो 5 और 5 10 हमको मिलने वाला है, बिल्कुल। और 5, 7, 12, 2, 14, 14, 5, 19, 19, 19, 5, 24, 24, 5, 29, 29 और 1, 30 होने वाला है। और 30 के क्रम में 3, 3, 6, 6, 6, 9, 15, 2, 17, 7, 24, 36, 4, 34 के 4 मिलने वाला है। और जो 3 मिला हुआ है वो 3 और 3, 6, 3, 9, 4, 13, 5, 18 मिलने वाला है। 1840 हमारा जोड़ आया। अब हमारे माध्य का जो फार्मूला बनता है, एक्चुअली सिग्मा एफआई एक्सआई अपान एन के रूप में डिप्यूट होता है, और 1840 के बटे में 30, जीरो कैंसिल होता हुआ, 3 छक 18, 3 एकन्ने 3, 1 बचा 3 त्रिक का 9, वो जाता रहेगा, इसलिए चौके पर हम जाके रोक सकते हैं। और मेरे बार एक्स का मान 61.34 रिसीव हुआ।
तो इस प्रकार अगर जो माध्य का कभी भी सवाल आ जाता है तो आप बड़ी सरलता पूर्वक उसे हासिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं होता है, बशर्ते उसकी जानकारी और कैलकुलेशन का ढंग पता होना आवश्यक होता है और अपने सवाल को जब भी हल करना होता है तो बहुत केंद्रित होकर हल किया जाता है। केंद्रित होने से क्या होता है कि गलती होने के चांसेज 99% खत्म हो जाते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे और हम सवाल को दिखा रहे हैं। लगभग हम एक सवाल को करने के लिए कार्यवाही शुरू करते हैं। सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 है। द्विघात समीकरण से है। दो वर्गों का योग जो है कोई उसमें एक छोटा वर्ग है और एक कोई बड़ा वर्ग है, तो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर है। यानी कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर को 17 कह सकते, 117 कहते हैं बाई क्वेश्चन से, और उनके परिमापों का अंतर माने P1 माइनस P2 जो है 12 मीटर और यहाँ मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो पैमाना होता है, मात्रक होता है, वो स्क्वायर होता है और पैरामीटर जो है सिंपल यूनिट होता है, इकाई होता है। तो पैरामीटर के मुताबिक आ जाइए, चूंकि यहाँ पैरामीटर में अंतर दिया गया है 12। अब अगर जो हम इसे एक्चुअली कैपिटल एक्स ले ले भुजा को और यहाँ स्मॉल एक्स ले ले तो P1 क्या होगा, 4x होगा, 4 कैपिटल एक्स होगा ऐसा कहिए, और माइनस में P2 अपने आप में 4x स्मॉल बोलेगा इक्वल टू 12 के, अर्थात 4 हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स मिलता हुआ 12 नजर आएगा और कैंसिल ऑफ 3 टाइम, अर्थात कैपिटल एक्स इज कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इज 3 एंड कैपिटल एक्स प्लस 3। ओके, ऐसी स्थिति बनेगी। और जबकि वर्ग का जो क्षेत्रफल बनता है वो भुजा स्क्वायर बनता है, अर्थात A1 के लिए कैपिटल एक्स स्क्वायर और प्लस A2 के लिए सिंपली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 117 बाई क्वेश्चन गिवन बिलो। सो कैपिटल एक्स वैल्यू इज एक्स प्लस 3 इन होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 117 यानी 117 एंड a प्लस बी इन होल स्क्वायर अनुपालन कर लेते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 117 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड विथ निगेटिव भारी है ना, निगेटिव भारी होने के नाते 117 में से घटेगा 9 तो हमें 108 मिलता हुआ नजर आएगा। और वहां हम दो यदि कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 54 तो कैंसिल क्या वो 0 की ओर अग्रसर होगा
और एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड मिला जुला करके माइनस में 54 बराबर 0। तो फैक्टर 9 छक 54, 9 में से 6 जाएगा तो 3, पॉजिटिव में 9 ले लें, निगेटिव में 6 ले लेते हैं। तो आसानी से देखिए फैक्टर भी बैठ रहा है 9x माइनस 6x एंड माइनस 54 इज 0। ओके, एंड x कॉमन x प्लस 9 एंड जेन्युइन बात 6 कॉमन, माइनस में 6 कॉमन x प्लस 9 और हमें x प्लस 9 री कॉमन होता हुआ x माइनस 6 रिसीव हो रहा है इक्वल टू 0 के। तो x इक्वल टू -9 एंड x इक्वल टू 6, सो इनवैलिड एंड x इज 6 वैलिड, अर्थात ये हो गया। अब सवाल हमारा क्या था? सवाल में एक्चुअली पूछा गया था कि इनके भुजाएं क्या होंगी। तो जेन्युइन बात है, भुजाएं के लिए हम इसको कह सकते हैं 6 मीटर, इसको कह सकते हैं 6 प्लस 3 अर्थात 9 मीटर। अब दोनों के क्षेत्रफलों को चेक कर लिया जाए तो 9 के 9 में 81 होता है और वहीं 6 के 6 में 36 होता है और हमें 117 रिसीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैरामीटर के दृष्टिकोण से देख लें तो 9 चौक 36 होता है और माइनस में 6 चौक 24 होता है और दोनों का डिफरेंस देख लें तो हमें 12 दिखाई दे रहा है। अर्थात हम बड़ी सरलता पूर्वक अपने इस सवाल का समाधान कर लिए और जिसमें कोई भी विसंगति नहीं नजर आई। आगे हम आपको और समाधान देते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, बिल्कुल 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, बहुत अच्छा सवाल है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक का मतलब घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है या किसी भी धातु का है, हमें उसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। तो अगर प्रभावित होने की जरूरत नहीं है तो हम बताते हैं हमारे पास एक घन है जिसका डायग्राम हम आपको दे रहे हैं। एक घन है जिसका डायग्राम आपको दिखा रहे हैं और ऐसा डायग्राम कुछ घन का होता भी है। सरलता पूर्वक आपने देखा कि एक घन का आकार हुआ। अब इसी पर एक अर्ध गोला है, यानी किसी भी एक भाग पर अर्धगोला है, तो कहते हैं अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो स्वाभाविक बात है, घनाकार जो ब्लॉक है, ब्लॉक की जो भुजा है अर्थात 7 सेंटीमीटर, भुजा का मान हमें 7 सेंटीमीटर अवगत कराया गया था। तो जो अर्धगोला है उसका जो डायामीटर होगा वो एक्चुअली 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वो उतने ही बाहर न होने पावे, आउट न होने पावे, तो उसका डायामीटर 7 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा। अब गौर करें, इसमें पूछा गया है किस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ही सरलता पूर्वक हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उस बात को समझें। देखिए इस ब्लॉक में 6 फलक है, 1 2 3, पीछे बैक साइड में 4 एंड डाउन साइड में 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 नीचे बैकअप हुआ और फ्रंट वाला और बैक वाला मिला के
5 साइड पे फ्री है और एक साइड पर अर्धगोला अध्यारोपित है। 5 साइड फ्री है, एक साइड पे अर्धगोला अध्यारोपित है। तो ऐसे में 5 के गुणक में घन की भुजा का होल वर्ग करा दें। पूरे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, और प्लस अर्धगोला जो लगा हुआ है उसके एरिया की बात करा दें तो 2πr² होगा। और साथ में यहाँ कार्नर पर, चारों कार्नर पर हमें छूटा हुआ स्थान रिसीव होगा। बच्चे यही गलती करते हैं, वो जो चारों स्थान छूट रहा है उस बात को केयर नहीं करते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन हम उसे भी कैसे निकालेंगे तो प्लस ही लगाएंगे और मझले कोष्टक में शो करा देंगे कि इनके भुजा का वर्ग, किसके भुजा का वर्ग, घन के भुजा का वर्ग, और माइनस में πr²। अगर इतना चीज आप डिनोट करते हैं तो कभी भी इस सवाल के लिए मिस नहीं होंगे। चलिए, तो 5 के गुणक में भुजा का मान 7 है, 7 का स्क्वायर करा लिया जाए, और त्रिज्या का मान, डायामीटर 7 है तो त्रिज्या हमारा 7/2 सेंटीमीटर लिया जाएगा। तो 2 पाई का मान एक्चुअली 22/7, r² का मतलब 7/2 इंटू 7/2 कहने का पूरा चांस है। और अंदर जो भुजा का स्क्वायर बनेगा वो 7 सते 49 बनेगा, और माइनस में 22/7 लेकर के और फिर पुनः r² को लिया जाएगा तो 7/2 इंटू 7/2 ही कार्य करेगा। ऐसा कुछ कैलकुलेशन होगा। तो चलिए, निश्चित रूप से यहाँ 5 के गुणे में 49 आएगा, और प्लस 7 से 7, 2 से 2 कैंसिल होकर, 2 से 11 कैंसिल होकर 77 यहाँ हमको रिसीव होने वाला है। और प्लस अंदर के विषय में देखें तो 7 से 7 कैंसिल होकर के 11 से 77/2 नजर आने वाला है, जो 49 के माइनस में आने वाला है 77/2। अब ऐसे परिस्थिति में 5 का गुणा 49 में करेंगे तो निश्चित रूप से 250 में 5 घटा के 245 हम लिख लें, और प्लस 77 तो जेन्युइन बात है, और 2 लघुत्तम लेंगे तो 98 माइनस में 77 नजर आएगा, और 77 3 80 होता है, तो 18 3 21, अर्थात हम अगली लाइन में 21/2 कहने योग्य हैं। बिल्कुल, 77 1 78 20 98। अब हम एक्चुअली कुल टोटल एरिया हमें रिसीव होने वाला है जो इस ब्लॉक का है, जिस पर अध्यारोपित है क्या चीज, अर्धगोला। तो ऐसे स्थिति पर हम कह सकते हैं 245 प्लस 77 एंड 10.5 इन टोटल, आप टोटल 0.5, 77 में 7 और 5 12 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल, और 7 4 11 1 12 बन सकता है, 7 4 11 1 12, और वहां से एक और जुड़ेगा 13 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 0.5 00 हम अपनी ओर से इंक्लूड कर लेते हैं, वो हमारा अधिकार होता है। और ऐसे में 7 और 5 मिलके 12 होगा, 4 और 7 11 1 12 1 13 होगा, और 2 और 1 जो है 3 होगा, और 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे एरिया का मान रिसीव होता हुआ नजर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो क्लिप हमारी अच्छी लगी है, सवाल समझ में आए हैं, अच्छी से तैयारी बनने योग्य है, तो लाइक करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सरलता व सुगमता पूर्वक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।